हरे कृष्ण भक्तों, पिछले वीडियोस में ही हमने आलोचना कर चुके हैं कि शुद्ध कृष्ण भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, अर्थात मेरे भक्ति के पीछे कोई कारण या स्वार्थ सिद्धि निहित नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, भक्ति ऐसी होनी चाहिए अप्रतिरोध, अर्थात परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भक्ति में विघ्न नहीं होनी चाहिए। अब शुद्ध भक्ति की बात तो छोड़ो, भक्ति करने को ही कहे जाए तो लोग दुनिया भर की बहाना खड़ा कर देते हैं। जैसे भक्ति करके वो किसी और की कल्याण कर देंगे, खुद की ही आत्म कल्याण होगी। भाई, भक्ति कोई भौतिक सामग्री नहीं है कि आपको किसी को देना पड़ेगा या कोई आपसे छीन लेगा। बहाना के तौर पर सब बोलते हैं, दिन भर कितने कामकाज रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। समय किसी को भी नहीं मिलता अगर समय को ना ढूंढा जाए। समय कर लेना पड़ता है। क्यों? आप जब किसी को मिलने को समय देते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, समय मिलता है ना। किसी पूजा में, अनुष्ठान में जाते हैं, समय मिल जाता है ना। फुर्सत में सब दोस्त मिलकर निंदा आलोचना अर्थात गॉसिप करने का समय मिल जाता है ना। पर जब करने के लिए समय कहाँ मिलता है। दूसरे किसी भी पूजा में भक्ति करके हमें जो सुख प्राप्त होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देह भित्तिक होते हैं। आत्मा या मन की शुद्धि या पवित्रता कुछ भी नहीं होती। प्रैक्टिकली आप करके देखना। पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर जो प्राप्त होते हैं, इसे आनंद कहते हैं। ये आनंद और वो सुख, ये दोनों के अनुभव के अंतर को एक अनुभवी ही समझेंगे। पर ये सब बातें सिर्फ सत्संग में हम सुने या ग्रंथ से पढ़े और सब फिर भूलकर चलते रहे उसी रास्ते पर, ऐसी ज्ञान से भी कोई फायदा नहीं। यदि ना हम उन सब बातों को अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रयोग करना शुरू करें। केवल मात्र शास्त्र जानने पर ही नहीं होंगे, उन्हें मानने भी होंगे, अर्थात पालन भी करने होंगे। मान लो कि आप जान चुके हो कि आपके भोजन में जहर मिलाया गया है। ये जानने के बावजूद भी आप खा लिए, फल क्या होगा? मरोगे। ठीक इसी तरह शास्त्र ज्ञान जब मुझे मिल चुका है, अब शास्त्र विरुद्ध कर्मों से मुझे कदम पीछे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बोलते हैं, कैसे करूं? मेरे वंश में कोई भी कृष्ण भक्त नहीं है। मांसाहार भोजन बनते हैं, कोई कोई मद्यपान करके हंगामा भी करते हैं। तो क्या हुआ? विभीषण भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति में भगवान से मिलन तक शुद्ध भक्ति करते गए थे। अगर आप सत्संग सही से सुनो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है जानो। हम सब जीवात्माओं को भगवान से बिछड़कर क्यों यहाँ भटक कर इतनी सारी दुख झेलना पड़ रहा है। एक मानव देह कितनी दुर्लभता से मिलती है। मानव देह में एक आत्मा की जीवन भर क्या कोशिश होनी चाहिए। जब ये सब जान जाओगे, बड़ी से बड़ी बाधा को भी तुच्छ नजर से देखने लगोगे। 2 मिनट भक्ति करने के लिए भी मन उतावला होने लगेगा। ये सब ज्ञान नहीं है, इसीलिए सब जैसे जी रहे हैं हम भी वैसे ही जिए जा रहे हैं। भक्ति सही से नहीं कर पाने की और एक विशेष कारण है, हम भगवान से मिलन तो चाहते हैं, पर दूसरी तरफ भोग वासना, लोभ लालसा अर्थात माया को भी त्यागना नहीं चाहते हैं। भाई, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। फिर तो जिंदगी में एक्सक्यूज की फुलझड़ी लगी ही रहेगी। विपरीत परिस्थिति में क्या प्रहलाद, मीराबाई, रुक्मिणी माता, माता देवकी ने भक्ति नहीं की थी। इसलिए माहौल कभी कृष्ण भक्ति की बाधा नहीं हो सकती। एक भक्त की पहचान क्या होता है जानते हो? किसी साधु को, संत को या सन्यासी को तो आप बाहर से देखकर ही पहचान लोगे, पर एक भक्त को नामुमकिन के बराबर होता है पहचानना। हो ही सकता है कि बंदा जींस टी शर्ट में हो, ना कोई तिलक, ना कोई शिखा, ना कोई कंठी, फिर कैसे पहचानोगे उसे? एक पहचान है। अगर वो भक्त है तो उनसे किसी भी टॉपिक पर बात किया करो, बस 10 मिनट। देखना, वो टॉपिक चाहे कोई भी हो, घूम फिर कर वो किसी भी टॉपिक को कृष्ण कथा पर ही लेकर आए। ये होती है एक भक्त को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी। भाग्यवश एक बार ऐसे भक्त को ऐसे ही बेस में देखने का मौका मुझे भी मिला था, वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में। भगवान से बहुत दूर, भीड़ से बहुत दूर, मंदिर के एक कोने में वो खड़े थे। दूर से भगवान को बस वो ताकते रहे और झरझर रोते रहे, और उनके बगल में खड़े मैं उन्हें ताकता रहा और सोचता रहा, वाह रे तेरे प्रेम,
हम कितने पीछे हैं, थोड़ी उधारी में मुझे भी दे दे भैया। इसीलिए ऐसे व्यक्ति कभी आपको दिखे तो कभी अज्ञानवश या अहंकारवश उनकी निंदा ना किया करो कि खुद तो तिलक माला कुछ भी नहीं किए हो, ऊपर से एक भक्त जैसा भाषण किए जा रहे हो, या ऐसा कुछ भी निंदा। क्योंकि भक्त भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। भक्त को किए गए अपमान की चोट सीधे जाके भगवान को ही लगते हैं, और भक्त को किए गए निंदा की क्षमा भगवान कभी नहीं करते हैं। भक्त और भगवान की प्रेम की स्तर की कदर ही इस कदर होती है। इसीलिए कभी ऐसा व्यक्ति मिलते हैं, सामने से जाकर प्रणाम करने में लाज होती है, ठीक है, दूर से ही मन से नमन तो कर दिया कर सकते हो, थोड़ी आशीष मिल जाएगी, शायद भविष्य में भक्ति में बढ़ोतरी मिल जाए। हमारी टॉपिक चल रही थी भक्ति होनी चाहिए अप्रतिरोध। जैसे प्रहलाद की तरह असुर साम्राज्य के संतान थे, उन्हें असुर शिक्षक के पास दिया गया था पढ़ने को, पर वो प्रहलाद ब्रेकिंग टाइम पे अपने सभी दोस्तों को लेकर कृष्ण कथा सुनाने लगते थे। शिक्षक ने रिपोर्ट की पिता को, उनके ये कार्य पर प्रहलाद पर कठोर से कठोर सजा देने लगे, उन्हें मारने की कोशिश की जाने लगी, पर प्रहलाद अपने भक्ति से पीछे नहीं थे। अप्रतिरोध भक्ति होनी चाहिए वृंदावन की गोपियों की तरह। श्री कृष्ण की बंसी बजते ही शायद वो गोपी उस वक्त विश्राम कर रहे हो, या कोई गृह कर्म में व्यस्त हो, या कोई अपने शिशु संतान की लालन पोषण में व्यस्त हो, पर वो उसी क्षण सभी कर्तव्यों को त्याग कर जो सशरीर आ सकते हैं शरीर से चले आते थे, जो सशरीर नहीं आ सकते हैं वो शरीर को वहीं छोड़कर आत्मा से चले आते थे। भक्ति में प्रेम की स्तर जब इस हालत को छू लेती है, फिर आत्मा से भी आ सकते हैं। पर इतनी बड़ी त्याग के बाद भी जब वहां आते हैं और श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, आप अपने पति परिवार सभी को छोड़कर इतनी रात को यहाँ क्या करने आई है? जवाब में गोपियां कहती हैं, हमें इतना ज्ञान तो है ही कि वे सब तो नकल पति हैं, और वो बस कुछ दिनों के ही पति है, हम तो हमारे असल पति के पास ही आए हैं। ये होती है शास्त्र ज्ञान, और शास्त्र ज्ञान की पालन करना। शास्त्र ज्ञान मिल जाने के बाद हर किसी के जहन में ये ऐसी मनोभावी पोषण कर लेनी चाहिए। माता पिता भाई बहन ये सब कुछ दिनों की ही कलाकारी है। सिनेमा की कलाकारी को अगर हम असल मान ले तो फंसे रहो यहाँ पे और दुख भोगते रहो। इसीलिए संसार की सभी कर्तव्य को अवश्य करते रहो, पर जहन में ये बात बिठा लेना चाहिए कि समस्त प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण पे ही अर्पित होना चाहिए। यही मेरी जीवन की मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्ण।